वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों की बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब क्या होता है वो समझना, ठीक है। और उससे पहले भी कुछ एक चीज़ें वो अपने को समझनी जरूरी है। सबसे पहली बात आती है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये कह रहे हैं कि कोण थीटा के लिए, इस थीटा के लिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको अपन सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। मतलब ये तो सेक थीटा है ही है, अब मुझे इसका जो मान है वो भी कहीं ना कहीं सेक थीटा में लाना है। अब सेक में कुछ भी हो सकता है, 1 + सेक स्क्वायर, 1 सेक स्क्वायर, 1 - सेक स्क्वायर बटे सेक स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, उसमें कन्फ्यूजन। शुरुआत करते हैं। फॉर्मूले लिखने का तरीका याद नहीं रखनी है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। पहले लिख लो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। फिर 1/sin, 1/cos, 1/tan, 1/cot, 1/sec और 1/cosec। ये अपने पास 6 सरल समीकरण हैं। 6 अपन को सूत्र कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। 6 सरल समीकरण हैं अपने पास। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उल्टा लिखो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक और 1/1/1/। इसके अलावा अपने पास 3 और इधर अलग से लिख रहा हूं मैं। एक होती है, सॉरी पहले तो 2, एक होती है टेन थीटा की, ये वाला 10। तो 10 का होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक होता है कोट थीटा, कोट, ये कोट, तो कोट का होता है कोस बटे साइन। टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टेन का तो हो गया ऊपर वाले दोनों ऐसे कैसे, तो कोट का क्या होगा, इनका उल्टा वापिस, कोस बटे साइन। इसके अलावा 3 और अपने पास फॉर्मूले। उन 3 में सबसे पहला है, देखना वो 3 फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ठीक है। उन 3 फॉर्मूलों को बनाने के लिए पहले तो इन दोनों का जोड़ा, फिर इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रहने में बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। इसलिए अपन एक तरीका देखेंगे इन फॉर्मूलों को लर्न करने में, इन सरल समीकरणों को याद रखने के लिए। देखना सबसे पहले इन दोनों का जोड़ा बना है, बीच में कोई संख्या नहीं है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्यों लिखा, क्योंकि बीच में कोई संख्या नहीं है इसलिए। इधर आ जाओ दूसरे पे, इस पे आ जाओ, इसके जोड़े पे, या इन दोनों के जोड़े के बीच में एक संख्या आ रही है, तो जब बीच में एक आ रहा है तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं 1 + 1, सॉरी ये वाली, इन दोनों के बीच में, तो 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा इन दोनों के बीच में एक संख्या आ रही, तो 1 + कोट बराबर कोसेक, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार वापस अपन सारी सरल समीकरण देख रहे हैं, जल्दी से देखना, मैं इधर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने को ये सीरीज याद होनी चाहिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। दूसरी स्टेप सबके 1/, करके वापस वही साइन, 1/, करके कोस, 1/, करके टेन, 1/, करके कोट, 1/, करके सेक और 1/, करके कोसेक। 6 फॉर्मूले तो ये हो गए अपने पास। इसके अलावा अपने पास इस 10 का फॉर्मूला होता है। 10 क्या होता है, 10 का फॉर्मूला ऊपर वाले दोनों ले लो, तो 10 का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बटे कोस। फिर अपने पास कोट का होता है, कोट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो साइन बटे कोस का उल्टा, कोस बटे साइन। इसके अलावा अपने पास 3 फॉर्मूले और होते हैं, वो बनते हैं इन दोनों के जोड़े से, इन दोनों के जोड़े से, इन दोनों के जोड़े से। इन दोनों के जोड़े के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसको अपन सीधा लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1।
ये फॉर्मूला हो गया। इन दोनों के बीच में एक संख्या है तो 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इन दोनों के बीच में भी एक संख्या है तो 1 + कोट बराबर कोसेक, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है अपने पास कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। इनको अपने को दिमाग में रखना है। अभी मैं इन फॉर्मूलों को यही रहने दूंगा क्योंकि इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखना आगे अब अपने पास जो प्रश्न है उसको समझना। क्या लिखा है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। इन सबको सेक के पदों में लाना है। तो सेक तो पहले से है, इसको ओपन नहीं दे सकते। कोस देखो सेक के पदों में नजर आ रहा है, सीधा सीधा अपने पास सूत्र है कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो ये भी हो गया। तो 2 को तो खत्म कर दिया अपन ने। अब अपने को 4 को और बदलना है, 1 2 3 4। इन 4 को अपने को सेक थीटा के पदों में लाना है, ठीक है। उससे पहले एक चीज समझता, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है। सॉरी, गड़बड़ तो क्या हो रही है, लेकिन ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। अगर प्रश्न में ऐसा लिखा हो कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सर्वसमीका की सहायता से सेक थीटा के पदों में व्यक्त करें, तब तो मैं अभी जो तरीका बता रहा हूँ वही करना है। लेकिन अगर अभी जो प्रश्न है वो ऐसा नहीं, यहाँ लिखा है थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करें, यहाँ वो सर्वसमीका वाली लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं इसी प्रश्न के। मैं प्रश्न एक इनकी सहायता से सोल्व करना ही बता रहा हूँ, उसके अलावा एक और तरीका है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। अभी देखना अपन शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले अपने पास है कौन सा, कोस। ये ऑलरेडी सेक के पदों में, तो अपन सर्वसमीका यूज कर रहे हैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ये पहली चीज तो अपने सीधे ही आ गई, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं रही। दूसरा, कोस 1/सेक ऑलरेडी है। कोस का मान सेक में आ गया। अब मेरे पास क्या कोस और साइन में कोई फॉर्मूला है ऐसा, ये रहा कोस और साइन में फॉर्मूला। अगर मैं कोस की जगह ये कोस का मान रखूंगा तो मेरे पास जो साइन का मान है वो भी सेक में आ जाएगा, क्योंकि कोस का मान सेक में। तो मैं लिख रहा हूं सर्व समीका, कौन सी सर्व समीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं इस सर्व समीका की बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस की जगह मान कितना लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोस। कोस की जगह कितना है, 1/सेक, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। करो इसको सोल्व, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये 1 ऐसा का ऐसा माइनस ये 1/सेक स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, वो अपन डायरेक्ट दिमाग में रखते हैं, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो सेक स्क्वायर और 1 का लघुत्तम सेक स्क्वायर, सेक में 1 कुछ नहीं है तो 1 का भाग, सेक स्क्वायर बार उसका गुना 1 से सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर का भाग 1 बार, 1 का गुना 1 से 1। अब ये जो स्क्वायर है वो रूट के उधर जाएगा, मतलब बराबर के उधर जाएगा, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। चाहो तो इसके रूट से इसका स्क्वायर काट दो, ऊपर वाला तो कटेगा नहीं, और नहीं इसका फॉर्मूला लगाना है क्योंकि सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो जो अपना साइन थीटा है इसका मान अपने पास क्या आ रहा है, रूट में तो आ रहा है ऊपर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में आ रहा है स्क्वायर से रूट कटेगा तो सेक थीटा। 2 चीज हो गई। पहला, कोस अपने पास सेक में व्यक्त हो गया, अपन ने सम समीकरण लगाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो अपना जो साइन है वो भी इसमें आ गया, ठीक है। अब तीसरा अपने को बदलना है, साइन हो चुका है, कोस हो चुका है, टेन को बदलना है। टेन का सूत्र क्या होता है, साइन बटे कोस। तो तीसरा, टेन थीटा होता है अपने पास साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा की जगह टेन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है अपने पास, अपने पास साइन थीटा का मान है ये वाला, लिख लो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में सेक थीटा बराबर, इधर ये तो ऊपर वाला हो गया
बटे में सेक थीटा, यहाँ रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर दूसरा अपने पास क्या है, साइन बटे कोस, कोस का मान 1 बटे सेक, तो कोस का मान 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, तो अपने पास जो टेन थीटा का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में 1 से कोई मतलब नहीं, ये वाले 1 से कोई मतलब नहीं, तो ये आ गया अपना 10 भी आ गया। अगला कोट, कोट किसका उल्टा होता है, 1 बटे 10 का, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, कोट थीटा जो है, मैं जहाँ तीर बना रहा हूँ वहाँ समझना कि नया है ये पूरा, तो कोट थीटा बराबर 1 बटे 10 थीटा, तो कोट थीटा बराबर 1 बटे 10 की जगह कितना है, ये रहा, तो ये 1 की जगह 1 और 10 की जगह आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट भी आ गया सेक के पदों में। अब अपने पास एक लास्ट बच रहा है कोसेक। कोसेक उल्टा होता है 1 बटे साइन का, तो लास्ट फॉर्मूला अपन क्या लगा रहे हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब साइन का मान अपन ने निकाला है, यहाँ पे क्या है, रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक, तो ये जो कोसेक है ये है 1 बटे, ये 1 बटे तो ऐसा का ऐसा, ये रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। करो सोल्व इसको, कैसे करेंगे इसको सोल्व अपन, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है, तो ये 1 बटे 1 ऐसा का ऐसा, तो अपना जो लास्ट आंसर आएगा इसका वो आएगा, ये कोसेक थीटा तो ऐसा का ऐसा, ये 1 बटे 1 भी ऐसा का ऐसा, इनटू सेक चला जाएगा ऊपर, और ये रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब गुना करेंगे तब अपना जो कोसेक थीटा है वो आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा सेक थीटा और बटे में आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, बटे में आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये है अपना पदों में व्यक्त करना। किसके पदों में व्यक्त करना, सेक थीटा के, किसको, कोस को सबसे पहले हो गया, फिर अपना हो गया साइन, फिर हो गया टेन, फिर कोट, फिर कोसेक, सेक तो पहले से सेक के पदों में, ठीक। अब इसका सेक के पदों में व्यक्त करने का दूसरा तरीका क्या है वो देखना जल्दी से, वो मैं जल्दी से देख रहे हैं अपन। दूसरा तरीका अपने पास क्या है, देखा अपने पास कोस थीटा है बराबर 1 बटे सेक। पिछली क्लास में 9th क्लास में या फिर 9th क्लास के अगर बच्चे देखे तो उसके लिए इनके पास एक फॉर्मूला है, लाल कक्का, इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं लाल कक्का, ठीक है, एल एल के ए, सॉरी के ए, यहाँ पे एल होता है लंब, ए होता है आधार, एल होता है लंब, कर्ण आधार, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से जब मैं कोस के लिए बात करूंगा, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, तो मैं जब कोस की बात करूंगा तो कोस का फॉर्मूला हो रहा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इस फॉर्मूले से मेरे पास जो आधार है जिसको अपन ए कहते हैं वो आ गया 1, और मेरे पास जो कर्ण है जिसको अपन के कहते हैं वो आ गया है सेक थीटा। कर्ण है, आधार है, लंब निकालना है, तो एक अपने पास समीकरण आती है, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान अपने पास कितना है, सेक थीटा, लंब का मान निकालना है, प्लस आधार का मान 1। करो इसको सरल, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब स्क्वायर 1 का 1 प्लस का 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर लंब का स्क्वायर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर रूट बराबर लंब। ये हो गया अपना लंब, ठीक है। कर्ण भी है, आधार भी है, लंब भी है। अब लाल कक्का जिसके फॉर्मूले से देखना, सबसे पहला होता है साइन का, तो साइन का फॉर्मूला क्या बनता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन के फॉर्मूले से लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है, सेक स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर रूट, और कर्ण का मान कितना है, सेक, तो इसके बटे में ये, तो यही है क्या साइन का मान, साइन का मान यही था अपने पास, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे साइन का मान रखा है वो उधर से हटा दिया मैंने, इसलिए साइन का मान यही था, सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक। दूसरा कोस, तो कोस तो पहले से सेक में करना ही नहीं है। तीसरा टेन, तो टेन का होता है लंब बटे आधार,
तो लंब कितना है अपने पास, ये रहा लंब, आधार कितना है 1, इसका मतलब यही आएगा सेक स्क्वायर। तो टेन का फॉर्मूला ये आ रहा है क्या, टेन का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कर्ण के बाद ये साइन कोस टेन, टेन के बाद ये आता है कोट, आधार बटे लंब, तो आधार अपने पास 1, लंब अपने पास ये रहा, तो कोट का मान आ गया 1 बटे लंब, ठीक है। फिर लास्ट है सेक, तो सेक तो पहले सेक में, और लास्ट अपने पास है कोसेक, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण अपने पास है सेक थीटा और लंब अपने पास है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो कर्ण अपने पास है सेक थीटा और लंब है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया कोसेक। तो ये दो तरीके हैं, अब जो तरीका आपको समझ में आ रहा है आप उस तरीके से इनको सरल कर सकते हैं।